गुड इवनिंग दोस्तों। आज जो ये चैप्टर है इंग्लिश का चैप्टर 5 है, इसका नाम है आइडिया दैट हैव हेल्प बाय मैनकाइंड। और इसको आज हम लोग करेंगे। जितना भी इसका ऑब्जेक्टिव होगा सारा का सारा करेंगे, जिससे किसी को कोई डाउट ना रहे। तब शुरू किया जाए। पहला क्वेश्चन, वी आर एबल टू गेट वैरायटी ऑफ इंजॉयमेंट ड्यू टू, यानी कि हम लोग जो है बहुत सारा इंजॉयमेंट काहे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपने बुद्धि के कारण इंजॉय आदमी रह सकता है, यानी फ्री रह सकता है। दूसरा, हम इंजॉय इसलिए करते हैं कि धनिक है ना, गरीब आदमी भी इंजॉय करता है। उसके बाद फिजिकल स्ट्रेंथ, यानी कि हम अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के कारण करते हैं, ये भी नहीं है ना किसी कारण हम लोग करते ही नहीं है, करते हैं किसके कारण? अपने इंटेलिजेंस के कारण करते हैं। दूसरा, वी आर मोर फ्रेंडली, हम लोग जो है किसके साथ ज़्यादा फ्रेंडली रहते हैं। कह सकते हैं जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है और वो ग्रुप में रहता है तो ज़्यादा फ्रेंडली रहता है, बिकॉज वो हर किसी से हर तरह की बातों को कर लेता है। इसमें क्या हो जाएगा आपको? विद इन द हार्ट, यानी कि जब कोई ग्रुप में रहता है तो दोस्त दोस्त के साथ हंसी मजाक हो जाता है। सर क्या हाल है? आज बहुत दिन बाद इंग्लिश का वीडियो हम लोग के साथ लाइव कर रहे हैं। ओ हाँ बाबू, थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया था। हद बात है यार, हम अपने अंदाज कि तुम आओ हमरा से मिले दिन के ना दोपहर के। तू आओ हमरा से मिले दिन के ना दोपहर के, आई बतावत तो जा तू हाउ तितली कावड़ा शहर के। चलिए, खुश। आफ्टर लैंग्वेज द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच वी नीडेड मैनकाइंड, यानी हम लोग को सबसे ज़्यादा जो है भाषा के बाद क्या चीज़ जरूरी होता है। यानी कि मान लीजिए जो आदिवासी के समय में था तो वो लोग भी अपने भाषा में बात करते होंगे, लेकिन उसके बाद जो इन्वेंशन हुआ आग का, ये सबसे ज़्यादा जरूरी था। और यहीं से आदमी का क्या हुआ, एक तरह से कह सकते हैं जिंदगी बदल गया। द टेलिंग ऑफ डोमेस्टिक, यानी कि जानवरों को पालना उस समय क्या था। जैसे जैसे सोच बदलता गया, आदमी जो है अलग अलग ढांचों में ढलता गया। देखते थे पहले एक वो क्लिप लगा के तितली वाला लड़की लोग चलता रहा। आजकल बबकट हिपी है तो 3 स्टेप है कथी है, देखिएगा। यानी कि उस समय जो है बहुत खुशी का बात था, यानी इसलिए क्या होगा प्लीजियर आइडिया दैट है मैनकाइंड इज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखा गया था? ब्रेट यार्ड रसल के द्वारा लिखा गया था। और इन्होंने ही बताया था कि क्या आदमी जो है दिन प्रतिदिन कैसे बदलता चला गया, आदमी का नींव कैसे बदलता चला गया। क्योंकि बाबू समय किसी का नहीं होता है और समय से बदतमीज चीज़ कुछ नहीं होता है। क्योंकि एक समय था कोई हमको 10 रुपये का चोरी लगा दिया था और हमारे खास रिलेशन का लोग था, मेरे खास रिलेशन का लोग था, 10 रुपये का चोरी लगा दिया था। और आज जो है आकाश 10 रुपये का वैल्यू नहीं रखता है। हम अपने भाई लोग में, मेरे पास जो लोग पढ़ते हैं उन लोग में हम खर्चा कर लेते हैं। बेटरार रसल डेड इन, कब मरे थे? तो 1970 में भगवान को ये प्यारे हो गए थे। कब मरे थे? 1970 में। रसल भाई जवाहर, उनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था बताइए? तो जब कब मिला था नोबेल पुरस्कार? अवार्डेड नोबेल पुरस्कार सॉरी किसके लिए मिला था? तो जाहिर सी बात है जब इंग्लिश लिख रहे हैं तो लिटरेचर के लिए ही मिलेगा। द मोस्ट इंडिविजुअल रिस्पेक्ट इन द विच आइडिया मैनकाइंड इज, क्या होगा? नंबर है। क्योंकि आदमी जो है नंबर से पहले जो होता था, आदमी सोचता था हम दो हमारे होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आदमी सोचता है हम दो हमारे दो और दो ही बेहतर। सर्वाइवल ऑफ होमोसेपियंस, उस समय क्या था? आदिवासी के समय में जो है होमोसेपियंस मतलब आदमी का जो है नोमेनक्लेचर जो नेम होता है उसका मतलब होमोसेपियंस कहते हैं। उस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था रहने के लिए, क्योंकि घर और नहीं हुआ करता था। बर्ड आई हंगर इन लार्ज, चिड़िया जो है सबसे ज़्यादा कहाँ मरती है, किस मौसम में मरती है?
गर्मी में नहीं मरती है। अच्छा, आदमी को खाली सोलिस कब मारता है? ठंडा का मौसम है ना, तब क्या होगा? विंटर। उन लोगों को भी ठंडी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बर्ड के समर के समय बर्ड कैसी होती है? और गेट हिल्स कास्टर्स, यानी कि उन लोग सब कुछ अपना भूल जाता है, उन लोग अपने मौज मस्ती में रहता है। एवरी ह्यूमन रीड लव स्टेबलेशन एंड पेटिशन बाई द लॉन्ग पीरियड ऑफ, क्या होता है? और हर आदमी जो मरता है तो क्या किस तरह मरता है? एनेक्सिसिटी, यानी कि उसका जब उम्र पूरी जाता है, यानी खत्म हो जाने वाला रहता है तब मरता है। यानी कि आदमी जो है सबसे ज़्यादा तकलीफ कब झेलता है? किसके लिए झेलता है? मतलब अब कह सकते हैं, बताइए क्यों आदमी ज़्यादा परेशान हो जाता है? कह सकते हैं ज़्यादा तबीयत उसका खराब क्यों रहता है? इंटेलिजेंस जो कहता है ना, ज़्यादा बुद्धि लगाइएगा तो एक ना एक दिन जाना पड़ेगा किसी लिए। एनिमल्स गेट प्लीजर फ्रॉम, एनिमल जो है खुश किससे रहते हैं? म्यूजिक से, फुटबॉल से, साइंस से, नॉन ऑफ दिस, किसी से नहीं, किसी से कुछ नहीं रहता है। साइंस जो है उनको तबाही कर देता है, फुटबॉल उनको खेले आता नहीं है। बेट्रैंड रसल वाज रिटेन द, इसमें से कौन सा लिखे थे? जाहिर सी बात है, जब अभी हम लोग ये वाला पोएम स्टोरी पढ़ रहे हैं तो यहीं लिखे होंगे। बेट्रैंड रसल वाज अ फिलोसोफर एंड क्या थे? फिलोसोफर भी थे, और उसके बाद एक ही बहुत अच्छे हिस्ट्रियन भी थे। क्या थे? हिस्ट्रियन। द इन्वेंशन ऑफ ऑब्वियस बाई वाज मोर इम्पोर्टेंट देन द डोमेस्टिक एनिमल ऑफ, क्या होगा इसमें? डोमेस्टिक एनिमल का क्या, किस चीज़ के लिए उसमें यूज़ किया गया था? खेती के लिए यूज़ किया गया था। सिविलाइजेशन टॉट अस, सिविलाइजेशन हमको क्या बताता है? यानी कि हमारी सभ्यता हमको क्या बताती है? यानी हमें सब किसी से क्या आना चाहिए? दोस्त बनकर रहना चाहिए, इन्हें कि मार के उसको खपा दिए, इसको खपा दिए। क्या लिख रहा है सर? कोई कुछ बोलेगा तो छोड़ थोड़ी दिया जाएगा। ओहो, सही बात। लेकिन लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करके चलना चाहिए। That's why also commentator on a large variety of topic, कौन होंगे? यही होंगे, इसके पोएट। आई एम द लास्ट स्टेप टू यूर टेकन, इसके लिए बोल रहा है कि मैं लास्ट स्टेप टेकन कर रहा हूँ चाइना के लिए। That should be help the corn of grow unless without the feet of the blood of children। बताइए क्या होगा कि वो जो है कह रहा है कि हमें जो है किसी को बढ़ने में मदद कर देनी चाहिए, लेकिन जब कोई बढ़ जाए तो उसको अलाउ नहीं करना चाहिए बहुत सारे चीज़ों के बारे में। इसके लिए कह रहे हैं, मोरल्स के लिए कह रहे हैं। यानी कि आपका चैप्टर ये ख़त्म होता है। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।